going to discuss about the chance and probability. चांस या प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे अगर तुम आज का वेदर देखो तो लगेगा कि आज बारिश हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, कहीं पे कोई शक की गुंजाइश रहता है। जिन इवेंट्स में उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आज बस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, या फिर पेट्रोल का प्राइस बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। मतलब हम लोगों को श्योरली पता नहीं है कि ये सब चीज़ें हो सकता है कि नहीं। जैसे कि अगर कोई मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो हम लोगों को मैच की शुरुआत में या फिर मैच के दौरान हम लोग को ये कभी भी पता नहीं चलता है कि कौन सा टीम जीतेगा। हम लोग जस्ट गेस कर सकते हैं कि आज इंडिया जीत सकती है या फिर आज पाकिस्तान जीत सकता है। तो ऐसे इवेंट्स जहाँ पे हम लोग श्योरली कुछ बात नहीं बोल सकते, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। या फिर कोई भी, जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकता है, लेकिन हम लोग श्योर नहीं है कि बारिश होगा। जैसे आई डाउट कि वो टेस्ट पास करेगा, मतलब मुझे शक है कि वो टेस्ट पास करेगा। आई एम नॉट श्योर दैट वेदर शी विल पास द टेस्ट और नॉट। सिमिलरली इंडियन क्रिकेट टीम में विन द वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट टीम जीत सकता है। आई एम नॉट श्योर वेदर इंडियन क्रिकेट टीम विल एक्चुअली विन द कप और नॉट। तो ये प्रोबेबिलिटी, डाउट, चांस। आई हैव अ चांस टू गो टू लंदन, मुझे एक चांस है जाने का, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी गोइंग टू लंदन और नॉट। सो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी, डाउट, मे, चांस, ये सब चीज़ हम लोग को क्या बताता है कि चीज़ें श्योर नहीं है, हम लोग जस्ट इसको गेस कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ वी डील विथ चांस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब जहाँ पे एक शक की गुंजाइश रह जाती है, एक शक की दायरा बन जाता है। हम लोग जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं होते उसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू डिस्कस करते हैं। क्लियर? एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम। एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम क्या है? जैसे कि अगर हम लोग एक कॉइन लेंगे, सब लोग अपने हाथ में एक कॉइन लो, कॉइन लेकर उसको उछालो। अब देखो कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। देखो, इधर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका एक रिज़ल्ट निकल रहा है। देखो, जैसे अगर हम लोग एक कॉइन उछालेंगे तो उसमें क्या क्या आने के चांसेस है? एक तो हेड आने का चांस है, दूसरा टेल आने का चांस है। अब तो टोटल कितना आउटकम आ सकता है? 2 आउटकम्स आ सकते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस पावर पॉइंट। लेट मी रीस्टार्ट इट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। जस्ट अ मोमेंट। तो जो जैसे कि मैं बोल रही थी कि अगर मैं एक सिक्का उछालूंगी तो सिक्का उछालने के टाइम में मेरा क्या क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है, मतलब टोटल हेड या टेल आ सकता है। तो हेड प्लस टेल मतलब कितना आउटकम आ सकता है? 2 आउटकम आ सकता है टोटल। अब जब मैं एक सिक्के को उछाल रही हूँ तो एट अ सिंगल टाइम या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब हेड आने का चांसेस और टेल आने का चांसेस 50-50 है। तो ऐसे ही हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगी। नेक्स्ट, हम लोग जब लूडो खेलते हैं तो वो जो डाइस को उछालते हैं, किसी का 1 आता है, किसी का 2 आता है, किसी का छक्का आता है, किसी का 5 आता है, किसी का 4 आता है। मतलब टोटल कितना आ सकता है? 6 चीज़ें आ सकता है। लेकिन 6 में से एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ आएगा ना। जब हम मेरे को पता है कि मेरे पास 6 ऑप्शन है, लेकिन 6 ऑप्शंस रहते हुए भी जब मैं अपने डाइस को उछाल रही हूँ तब एट अ टाइम सिर्फ एक ही कुछ आ सकता है, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। 6 ठो एक साथ नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का मेन चीज़ है, जैसे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स क्या है वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि जब मैं सिक्का उछाल रही हूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स मेरा कितना आ सकता है? हेड और टेल। मतलब एक
और एक हेड एक बार आ सकता है, टेल एक बार आ सकता है। 1 + 1 2। अब ये टोटल 2 है, मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा नीचे। और एक बारी में मेरा क्या आ सकता है, या फिर हेड या फिर टेल। तो कितना आ रहा है, सिर्फ एक ही चांस है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टेल कितना आएगा। हेड मतलब एक चीज़, बाई कितना आ सकता है, एक सिक्का उछालने से कोई भी 2 आउटकम्स, हेड या फिर टेल। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड इज़ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टेल इज़ 1/2, मतलब हाफ, 50-50 चांसेस। हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी का जब सम हम लोग करते हैं तो सम जो है वहाँ पे हमेशा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है, इसीलिए हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 से कम होता है। जब भी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं रहता है, वो तब एक श्योर इवेंट बन जाता है, मतलब श्योर होगा ही। ठीक है, सपोज़ एक सिक्के में सिर्फ हेड है और पीछे का जो टेल का पोर्शन है वहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए जब भी मैं सिक्का को उछालूंगी तो हेड ही आएगा। इसका मतलब 1/1, मतलब 1 आ गया आंसर। इसका मतलब हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो श्योर है, हेड जब भी मैं सिक्के को उछालूंगी हेड ही आएगा, इसलिए ये एक श्योर इवेंट हो गया है, मतलब जो हम लोग को पता है कि वही होने वाला है। सिमिलरली जब हम लोग लूडो खेल रहे हैं तो कितना चांसेस आ सकता है, कितना आउटकम्स आ सकता है, टोटल 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो 6 मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो नीचे रहेगा। और सपोज़ मेरा 2 आने का चांसेस क्या होता है एक बार में, 1। एक बार में जब मैं सिक्के को जब मैं डाइस को रोल कर रही हूँ तब 2 आने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी एक बार ही हो सकता है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी नंबर इन द डाइस विल बी इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग जब फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ द इवेंट हैपेंड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल कितना आउटकम आ सकता है वो नीचे रहेगा और कितना आउटकम एक चांस में आ रहा है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो एग्जाम्पल्स है तुम लोग थोड़ा स्टडी करो, करने के बाद अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी, क्योंकि ये बहुत इजी है और इस एग्ज़ाम के लिए मैं इसमें इतना फोकस नहीं की हूँ, लेकिन हाफ ईयरली में ये ज़रूर आएगा। पीरियोडिक टेस्ट में इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं की हूँ, मोड मीडियम तक ही मैं दी हूँ। तो प्लीज़ लेट मी नो वेदर देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग so that I can revert back to you. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.